बिहार तो गांधी की धरती रही है, और गांधी सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, और उसमें अभी अभी मौजूदा दौर में जो दो गांधियों की यात्रा चली और उनका एक पवित्र संगम भी वहां देखने को मिला। क्या ये सब घटनाएं उसी का परिणाम है या इससे भी आगे कुछ उसको देखती हैं? धन्यवाद तिवारी जी। सभी को नमस्कार। ये देखिए, ये जो घटनाएं हुई है वो एक लंबे दौर के से जो जनता आहत है उसका परिणाम है। मैं सीधे सीधे मानती हूँ कि आप याद करिए कोरोना काल, जिस वक्त जो पूरे देश में वीडियोस वायरल हो रहे थे या फोटोज वायरल हो रहे थे मजदूरों के पैदल चलते हुए, वो कौन लोग थे? वो बिहार के ही तो लोग थे ज्यादा से ज्यादा। पूरे देश से वो किस तरह से आ रहे थे और बिहार उनके साथ, बिहार की जो सरकार है वो कैसा व्यवहार कर रही थी, वो सारा सीन याद करिए। उसके बाद आप देखिए कि बाढ़ का समय है, इसी वक्त एसआईआर कराना जरूरी था और बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित होता है पूरा बिहार। उसकी राहत की बात कहीं नहीं आ रही, क्योंकि आपने जबरदस्ती का एक जो है बवाल सर पर लोगों की जिंदगियों पे डाल दिया है। उनके हाथ में जो एक छोटी सी वोट की ताकत थी उसको भी लूटने के लिए। आप सबसे बड़ी जो दुर्गति है वो पूरे देश में लागू होती है, बिहार उसका थोड़ा-सा एक उदाहरण अपने आप में ब बन जाता है कि आप देखिए कि पूरे पूरे सिस्टम से जवाबदेही जैसा शब्द गायब हो गया है। कोई भी आप किसी भी डीएम के कार्यालय में चले जाइए, किसी नौकरशाह के कार्यालय में चले जाइए, ज़ीरो नौकरशाही की जवाबदेही बनती है कि आप कितने भी बड़े एक्टिविस्ट हो, कितने भी बड़े संस्था चलाने वाले हो, जनता के प्रतिनिधि हो, आप जाकर उनसे किसी बात पे जवाब नहीं मांग सकते हैं। कोई रिप्लाई करने की उनकी कोई पहले भी नहीं होती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही छूट है उनको। वो कुछ भी कैसे भी नियम को तोड़ मरोड़ के कुछ भी आपको साबित कर सकते हैं। तो जवाबदेही बिल्कुल नदारद है, शिकायतों की सुनवाई बिल्कुल नदारद है। जो एक डर होता था कि आम आदमी तकलीफ में है, उसको कोई परेशानी है, उसकी जिंदगी में कोई दिक्कत है तो वो जाएगा कहाँ? उन तमाम अधिकारियों के पास, कर्मचारियों के पास, वहां जाके कहेगा कि हमको ये दिक्कत है, या नेताओं के पास जाएगा। वो जो एक सुनवाई की परंपरा थी, वो जो एक तरीका था, वो भी खत्म है। चल क्या रहा है? 24 घंटा मैनिपुलेशंस, मैनिपुलेशंस, मैनिपुलेशंस। चुनाव के नाम पे मैनिपुलेशन, फाइनेंस के नाम पे मैनिपुलेशन, मीडिया के नाम पे मैनिपुलेशन, आंकड़ों के नाम पे मैनिपुलेशन। उनको दबा दीजिए, छुपा दीजिए। कोई घटना होगी, आप राहत लेके क्या गए? मंत्री जी, आपको दौड़ाया गया तो आप क्या राहत लेके गए थे उन लोगों के लिए? क्या उनको तत्काल जो मदद चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज या इलाज या उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए, वो आप लेके गए थे? उसको कहीं आपने बताया, लोगों तक पहुंचाया? कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। आप पूरे देश में इस समय, पहाड़ में खासकर बिहार में बाढ़ से तबाही मचाई हुई है, आपदाएं आ रही हैं, तमाम पहाड़ों पे इस तरह की घटनाएं हो रही है। लोग कैसे डील कर रहे हैं उनसे? कहीं कोई मदद की, राहत की बात पहुंच रही है? मैं कल गई थी बनारस में बाढ़ राहत का सामान बांटने के लिए। अगर आप हमारी औकात केवल 25-30 लोगों को देने की है, वहां 50-60 लोग, 100 लोग जुट जाते हैं और वो सब उम्मीद करते हैं कि हम लोग जरूरतमंद है, हमें मिलना चाहिए। तो 5 किलो 10 किलो राशन के लिए भी भीड़ जुट जा रही हो जिस देश में, जिन जिन हालात में, आप उसकी कल्पना करिए कि लोग कितने तकलीफ में हैं। अब मैं इस चीज को बिल्कुल गलत मानती हूँ कि लोगों को लगता है कि मुफ्त की चीज है इसलिए सब भागे पड़े हैं, लेने आ रहे हैं। ये बिल्कुल गलत और इनसेंसिटिव किस्म का नैरेटिव बनाया जाता है। वास्तव में लोगों की थालियों से खाना गायब है, उनके नसीब में वो चीजें नहीं है, इसलिए उनको चाहिए होती है। और अगर उनको मजदूरी भी नहीं मिल रही है, काम भी नहीं मिल रहा है, बाढ़ की वजह से वो स्टक है कहीं ना कहीं पे, तो आप उनके लिए 1 महीने का भी राशन अगर लेके जाते हैं तो वो उनकी बहुत बड़ी मदद होती है। लेकिन वो भी नहीं पहुंचता है। जो संस्थाएं जो काम करती थी, जिनको डेवलपमेंटल सेक्टर कहा जाता था, उसे सरकार और नागरिक लोगों के बीच की लिंक थी, आपने उस लिंक को भी तोड़ दिया। क्योंकि आपको केवल अपनी अपनी जो विचारधारा के लोग हैं उनको खिलाना पिलाना है, उनको पालन पोषण करना है और चुनाव का मैनिपुलेशन करना है। तो एक जो पूरा जवाबदेही का जो राहत का जो एक सिस्टम हुआ करता था, जो शिकायतों की सुनवाई का सिस्टम हुआ करता था, वो हर जगह से, और मैं यूपी की और बिहार की दोनों की ही बात कर सकती हूँ क्योंकि मैं दोनों से जुड़ी हुई हूँ, तो ये गायब है बिल्कुल पूरे सिस्टम से।
आप जाके वही गुजरात में जाकर देख लीजिए, या बिहार का ही व्यक्ति हरियाणा में जाकर रहता है, पंजाब में रहता है तो वो अलग तरह से रहता है, और बिहार में आता है तो वो अलग तरह से रहता है। क्यों भाई, क्यों नहीं आप जवाबदेह हो सकते हैं? आपको क्या बजट नहीं मिल रहा है? क्या आपके पास और व्यवस्थाएं नहीं है? आपके लोग कम मेहनती हैं, पूरे देश में जाके काम करते हैं। 10,000 की नौकरी के लिए भी बिहार से लोगों को पलायन करना पड़ता है, और आप 20-20 साल शासन चलाते हैं और कहते हैं हमने सड़क बना दी। सड़क बना दी भाई, सड़क पे क्या करेगा आम आदमी? लेटेगा उस पे जाकर के? मरेगा ही ना जाकर के, आप जिस तरह की सड़कें बना रहे हैं। तो ये जो पूरा और इकोनॉमी देखिएगा तो बिहार में पैसा बेहद, वहां के गरीब लोग मेहनत करके बिहार को माला माल करते हैं, पैसा ला कर देते हैं, और उसकी लूट का एक पूरा सिस्टम बना रखा है। तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है देख करके कि मैं अभी भी चाहती हूँ तो क्या है, चंपारण में चले जाइए, पूर्णिया में चले जाइए, इवन मुजफ्फरपुर में चले जाइए, आपको कहीं पे भी जो सो कॉल्ड वो विकास है वो भी आपको पूरी तरह से दिखाई नहीं देता। लोग वैसे ही दिखाई देते हैं अभी भी, मतलब झोपड़ियों में और कच्चे मकानों में, और इस तरह से जिनके पास सिर्फ अपनी कुछ थोड़ा सा सामान जुटा के ले जाके शहर में, और वो भी एक ले दे के पटना है, जहां बेचने के अलावा कुछ और काम दिखाई नहीं देता है। स्कूलों की हालत वैसे ही खराब है, हॉस्पिटल्स की हालत, पूरा बनारस भरा रहता है बिहार के मरीजों से। बिहार से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, यहाँ क्यों आते हैं? क्यों वहां स्वास्थ्य का सिस्टम नहीं है? क्यों वहां एजुकेशन का, पूरा मेरा कॉलेज भरा रहता है वहां के बच्चों से, एजुकेशन नहीं मिलती है वहां पे, सही टाइम पे चीजें नहीं हो रही है वहां पे, और ये बहुत तकलीफ दे है। जहाँ के लोग इतना पॉलिटिकली चार्ज है, इतना जागरूक है, गरीब से गरीब इंसान भी इतना समझदारी के साथ बिहेव करता है, बाहर जाके जो इतनी मेहनत करते हैं, वो अपने प्रदेश को नहीं चला पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए कि ये नेता इसी लायक हैं। मैं एकदम, देखिए, चाहे मैं सोफिस्टिकेटेड भाषा नहीं बोल सकती, मैं जमीन पे काम करती हूँ, और औरतों का, बच्चों का वहां का जो उत्पीड़न है, तकलीफ है, मैं देख रही हूँ वहां पे। तो जिस तरह का सामंती और वो पूरा सिस्टम है, वहां दो ही वर्ग है, या तो गरीब है, बिल्कुल गरीब है और ज्यादा से ज्यादा, और या फिर कुछ काफी सारे धनाढ्य लोग हैं। तो ये बीच का जो मध्यम वर्ग है वो पलायन कर जाता है वहां। ये बहुत ही दर्दनाक है कुल मिला के, और मैं मानती हूँ कि ये यात्रा जितनी भी सक्सेसफुल हो, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे एक सिस्टमेटिक चेंज लाने की जरूरत है, और एक विल चाहिए, एक बिल्कुल स्ट्रांग विल चाहिए, जो ये सोच सके, जो विजन चाहिए कि हर हर जिले में, बिहार में उद्योग खुले, हर जगह पे विकास इस तरह का हो कि लोगों को घर मिले, स्वास्थ्य मिले, शिक्षा मिले, एजुकेशन का हब मिले। एक वहां के टीचर्स जो है पूरे देश भर में पॉपुलर हो रहे हैं मीडिया पे। एक तो पता नहीं ये खान सर है क्या चीज है, और तमाम ऐसे, वो कहाँ से प्रतिभाएं आती हैं? और आप सिस्टम नहीं चला पा रहे हैं। लोग वहां खूब डोनेट करके उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं एक बड़ी क्राइसिस से जूझ रहे हैं, जिसमें वैल्यू का जो ऐड करना है, वैल्यू को ऐड करने का काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। हम कितना भी जयकारा लगा ले, लेकिन मैं एकदम स्ट्रांगली मानती हूँ कि, और वो बियॉन्ड द पार्टी लाइन, ये जितने भी नेता लोग हैं जो पता नहीं कितने बार विधायक और सांसद बनते हैं या कुछ करते हैं, अगर उनके उनके एरिया का स्कूल नहीं ठीक हुआ, हॉस्पिटल नहीं ठीक हुआ, वहां अगर कोई पीड़ित हुआ है या कोई दुर्घटना से ग्रस्त हुआ है, उसको मदद नहीं मिली, तो इनके साथ यही ट्रीटमेंट होना चाहिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना मुझे। धन्यवाद। इनके साथ यही ट्रीटमेंट होना चाहिए। बिहार तो क्रांतिकारियों की धरती रही है, भिखारी ठाकुर की धरती रही है, कर्पूरी ठाकुर की धरती रही है, और हमारे यहाँ भोजपुरिया में चलता है दरिद्र लखेदना। दिवाली हम लोग दरिद्र लखेरते हैं, सूप बजा करके सुबह महिलाएं निकालती हैं और उनको निकाल कर ले जाती हैं बाहर सीमान में, उनको जला देती हैं। अब हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो नालंदा और पटना की जो घटना है वो कहीं न कहीं से वही उसको खरीदा तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड शब्द है, सही माने में ये दरिद्र खरीदने के, अपना लखेदने के लिए अपना ग्रामीण निकल पड़े हैं, और वो दरिद्र लखेत के ही दम लेंगे, दरिद्र लखेत के फिर वही सूप को अपना ले जा करके तापेंगे। इन्होंने बहुत घंटी घड़ियाल बजवा दिए, बहुत थाली बजवा दिए, अब वो सारी चीजें सामने निकल के आ रही हैं। इनका परत दर परत ये नंगे होते चले जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये इतने बेहुदे और इतने थेथर हैं कि इनके ऊपर कोई ऐसा लग रहा है जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इन्हीं के अंदर से एक विस्फोट हो रहा है। आज भी तमाम विस्फोट को सुनाई पड़ रहा है, और विस्फोट दर विस्फोट में निश्चित है कि बिहार की धरती से
एक जो ये चिंगारी निकली है वो मसाल बन के निकलेगी और पूरे देश भर को रोशनी दिखाएगी। उसमें सच है कि ये घटना तो निंदनीय है। हम सारे लोग, कोई भी जनतांत्रिक प्रक्रिया का आदमी हो, ये गांधी का देश है, मैं ये कोई उसको बहुत बेहतर नहीं मानता, लेकिन जनता का आक्रोश है, आप क्या करेंगे? सत्य के प्रति आग्रह की जब अनदेखी करेंगे आप, सत्य और अहिंसा की आप अनदेखी करेंगे, हमारी बात आप नहीं सुनेंगे, तो फिर क्या होगा? अंततः यही होगा कि अपना सूप बजा करके हसुआ से लोग दर इधर लखेतते हुए निकलेंगे और आपको लखेत देंगे। आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज भाई, रविन्द्रनाथ राय जी, जागृति जी, ऋषि आनंद जी, आशीष रंजन जी और सुनील जी। कल हम फिर एक नए विषय के साथ आप लोग सामने उपस्थित होंगे और हमारा